श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह का तीसरा सावन सोमवार है। जी हाँ, और बड़ा दुर्लभ योग है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है आज से पहले ऐसा सावन नहीं आया है जो सावन अभी आया है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष नए उपाय हैं जो आप इस सावन के तीसरे सोमवार पर कर अपनी मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय अगर आपने अभी तक श्रावण शिवरात्रि में पूजन नहीं कर पाए थे या आपने ये इसके पहले यह उपाय नहीं किया है तो यह उपाय अपने घर पर कर ले। गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति श्रावण माह में भूलवश भी अगर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो महादेव की कृपा उस पर होती ही होती है और जिस भी कामना से करता है वो मनोकामना पूरी होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। गुरुजी ने कहा है हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी बड़ा होता है सावन के माह में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का फल। जी हाँ, अगर आपने अभी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन नहीं किया है तो ये सावन का तीसरा सोमवार है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि सावन का एक पूरा महीना है, उसमें 5 सोमवार है, 2 सोमवार निकल चुके हैं, ये है तीसरा सोमवार। तो तीसरे सोमवार के दिन आप यह विशेष उपाय अपने ही घर में कर सकते हैं। जी हाँ, इतनी आप सोचते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, हम कैसे करें कैसे ना करें। तो चिंतित ना हो, परेशान ना हो। आपको अपने घर के अंदर ही जो भी गमला हो या घर के बाहर कोई बाग बगीचा हो, आपका खुद का गार्डन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके घर में गमला तो रहता ही है, कोई सा भी पेड़ पौधा लगा हो उस गमले के अंदर ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करना है तो आप वीडियो में देख कर समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे वहाँ समी का गमला था, इसमें जो मट्टी डली हुई थी पहले की। जी हाँ, उस मट्टी में ही मट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो एक लिंग आकृति रुमा शिवलिंग बन जाएगी। बस आपको इतना सा करना है। कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से पूरी पूजन में 5 मिनट लगेगा। छोटा सा शिवलिंग बनाया आपने, मट्टी को ऊंचा करा, ढेला बनाया, मट्टी का बना लिया। फिर आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जी हाँ, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, गोल बाती का। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने जो शिवलिंग बनाया है उस पर जल समर्पित कर दे, 1 लोटा जल समर्पित कर दे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चंदन लगा देना है, चावल लगा देना है। कोशिश कर एक बेलपत्री अवश्य समर्पित करना, और वो भी साधारण तरीके से नहीं। बेलपत्री के ऊपर आप लगाओ पहले चंदन। क्या लगाओ? चंदन। चंदन की एक बिंदी लगा दो। उसके ऊपर रखो एक अक्षत का दाना यानी एक चावल का दाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए फिर आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर देना है। यकीन मानिएगा, पूरे सावन में अगर रोज करते हो ना तो सावन पूरा होगा नहीं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, पर पूरे विश्वास से करना है। तो अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है तो देरी ना करें। ये सावन का तीसरा सोमवार है, अपने घर के गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी घर का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति से आप कोशिश करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य कराना। आरती उतार देना बाबा की, भोग लगा देना और हाथ जोड़कर बाबा से विनती कर लेना। और 15 से 20 मिनट हो जाए ना, जब पूरी पूजा हो जाए 15 से 20 मिनट के बाद उसी शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल एक ही धारा में डालना ताकि शिवलिंग उस मट्टी के अंदर ही मग्न हो जाएगा, लीन हो जाएगा। बस इतना सा करना है। तो ये विशेष उपाय है जो आपको श्रावण के महीने में किसी भी दिन करना है। फिर से रिपीट करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर सावन के महीने में व्यक्ति भूलवश भी कर लेता है ना, मतलब कुछ याद नहीं रहता और गलती से बना लेता है शिवलिंग, तो भी उसकी मनोकामना बाबा पूरी कर देते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, जी हाँ, यह उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है। 3 जगह पर इत्र वाला उपाय है। जी हाँ, अगर आपको इत्र नहीं मिल पाता है, यानी जो 10 रुपये की शीशी आती इत्र की, परफ्यूम की, जो पूजा वगैरह में हम लेते हैं, वो इत्र अगर नहीं मिल पाता है तो आप 3 बेलपत्री ले सकते हो। और बेलपत्री नहीं मिल पाती है तो 3 पुष्प भी आप ले सकते हो, यानी कोई भी सुगंधित वस्तु आपको लेना है। ठीक है, इस सबसे सुगंधित होता है इत्र। तो आपने एक इत्र की बॉटल 10 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप ले आइएगा। करना क्या है, आपको केवल बाबा को 3 जगह पर लगाना है। और ऐसा नहीं कि इत्र की बोतल से लगा रहे, हाथ उंगली में लेकर फिर आपको बाबा पे लगाना है। ध्यान रखना ना, इत्र की बोतल से मत लगा देना। करेंगे क्या, अपनी हथेली पर इत्र की, अपनी उंगली पर लिया आपने इत्र। सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी से
महादेव के बीच का जो खाली स्थान होता है, जी हाँ, उस खाली स्थान पर आपको लगाना है एक इत्र की बिंदी और दूसरी बिंदी आपको लगाना है शिवलिंग में। जैसे हम त्रिपुंड बनाते हैं तो बीच में बनाते हैं त्रिपुंड बाबा को, वैसे भी शिवलिंग के बीच में एक बिंदी आपको इत्र की लगा देना है। 2 हो गई। तीसरी बिंदी आपको लगाना है जहाँ से जल बह के जाता है, नीचे गिरता है, जी हाँ, जल नीचे गिरता है ना, बिल्कुल वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी लगा देना है। ऐसे आपको 3 बिंदी लगाना है, किसकी, इत्र की या बेलपत्री की या पुष्प की। अब गुरुजी ने कहा है यह उपाय विशेष देखिए, आप किसी मनोकामना के लिए भी कर सकते हो। साथ में गुरुजी ने कहा है अगर आपको डर है, भय है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, किसी चेकअप के लिए जा रहे हो या कोई रिपोर्ट आने वाली है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कोई बीमारी है आपके शरीर में, आप स्वस्थ नहीं रहते हो, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। इस पूरे उपाय में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह विशेष उपाय करना है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है श्रावण के माह में, जी हाँ, श्रावण के माह में श्रावण सोमवार पर कोई भी मनोकामना हो, कोई भी कार्य हो जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से लगे हुए हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको लेना रहेगा एक बेलपत्री सफ़ेद पुष्प, एक बेलपत्री लाल पुष्प, यानी कि आपको 2 बेलपत्री, एक लाल और सफ़ेद पुष्प आपको लेना है। ठीक है, करेंगे क्या, शिवालय जाएंगे और शिवालय पहुंचकर सबसे पहले एक बेलपत्री के ऊपर लाल पुष्प को रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और उस बेलपत्री को, पुष्प को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। कर दिया आपने। फिर एक बेलपत्री सफ़ेद पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इतना सा करना है बस, और अपनी जो भी मनोकामना हो बाबा से आपको कह देना है। ये विशेष उपाय आप किसी मनोकामना के लिए श्रावण के माह में कर सकते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय अगर बच्चा मन बुद्धि है, बच्चा उम्र तो बढ़ रही है पर बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, बुद्धि विकास नहीं हो पाता है और उम्र तो बढ़ती जा रही है, मन बुद्धि रहते हैं और सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कमज़ोर होती है, तो उनके लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बच्चे करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो बड़े भी बच्चों का नाम लेकर उनका गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। करेंगे क्या, एक बेलपत्री खाली स्थान पर, यानी कि महादेव और माँ अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करेंगे और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करेंगे। ठीक है, जैसे हम शिवलिंग में समर्पित करते हैं ना, सेम वैसे आपको समर्पित कर देना है। अब एक लोटे जल से आपको 3 बार जल समर्पित करना है उसी बेलपत्री के ऊपर। जी, एक ही लोटे से 3 बार जल समर्पित करना है और 3 बार में पूरा जल समर्पित कर देना है। जल को झेल लेना है और जो बेलपत्री समर्पित की है उस बेलपत्री को उस बच्चे को खिला देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर। ध्यान रखे, स्मरण में रहे कि बेलपत्री बिल्कुल कोमल नाजुक लेना ताकि बच्चे खा सके। बड़ी पत्ती की बेलपत्री मत ले लेना, गुरुजी ने साफ कहा है कोमल पत्ती आप लेके आइए ताकि उससे उपाय कीजिए ताकि बच्चे खाएं तो बच्चे खा सके, वरना बच्चे नहीं खा पाते बेलपत्री को। तो छोटी सी नाजुक बेलपत्री लीजिए और उससे यह उपाय कीजिए। जो बच्चा मन बुद्धि है, जिसका दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, उससे यह विशेष उपाय अवश्य कराइएगा। चौथा उपाय, संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है जो श्रावण के माह में किया जाता है और ये श्रावण की जो तिथि है वह है सोमवार, तीसरा सोमवार। तो श्रावण पे यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों साथ में यह उपाय करें तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, आपको लेना है 2 लोटे जल। ठीक है, 2 लोटे जल, पत्नी जा रही तो पत्नी दोनों हाथ में लोटे पकड़ ले, पति जा रहे तो दोनों हाथ में लोटे पकड़ ले। एक ही व्यक्ति, ये पति और पत्नी में से कोई एक ही व्यक्ति घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर दोनों लोटे से एक ही धारा में महादेव के ऊपर जल समर्पित कर दे। जल समर्पित करने के बाद उस जल को झेले और झेलकर आपको नंदी जी के पास बैठकर ही पति और पत्नी दोनों को जल का आचमन कर लेना है। किसी कारणवश पति या पत्नी में से कोई एक जना ही जा पाए, 2 जने मंदिर नहीं जा पाए, शिवालय नहीं जा पाए, तो क्या करें, पत्नी उनके लिए जल झेल कर ले आई और उन्हें घर लाकर पिला दे। यानी पति और पत्नी दोनों को जल का आचमन करना है।
कम से कम आपको यह उपाय 7 दिन तक लगातार करना है। संतान प्राप्ति के लिए श्रावण के महीने का यह विशेष उपाय है। छठा उपाय, गुरुजी ने कहा था आपको सावन के महीने में अगर महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ी हुई मिल जाए, जी हाँ, आप शिवालय गए, अभी तो सावन का पावन महीना चल रहा है और सोमवार का दिन है, कई लोग बाबा को बेलपत्री समर्पित करेंगे, तो बाबा को जो पहले से बेलपत्री चढ़ी रहेगी, 2 बेलपत्री, 4 बेलपत्री, 5 बेलपत्री, 7 बेलपत्री, जितनी आपको मिल जाए उन सभी बेलपत्रियों को उठा लो और उठाकर उन बेलपत्रियों को पहले पानी से धो लो और धोने के बाद उन बेलपत्री को कच्चे सूत से एक माला बना लेना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्री की माला या तुलसी की जब माला बनाई जाती है, तुलसी पत्री की माला बनाई जाती है, तो उनमें सुई से छेद करके माला को नहीं बनाया जाता है। तो बनाते कैसे है, जो पीछे डंडी रहती है ना, लंबी लंबी डंडी जो रहती है बेलपत्री में, उन डंडियों में आपको कच्चे सूत को गिठान बांधते जाना है। ऐसे करके आपको 5 बेलपत्री की, 7 बेलपत्री की एक माला बना लेना है, ठीक है। वहीं शिवालय में बैठकर ही आपको माला तैयार कर लेना है। माला तैयार करके उस बेलपत्री की माला को महादेव को समर्पित कर देना है। पर वो बेलपत्री बाबा को पहले से चढ़ी हुई हो, उसी बेलपत्री की माला आपको तैयार करना है और माला तैयार करके बाबा को समर्पित करना है। जो व्यक्ति चढ़ी हुई बेलपत्री से माला बनाकर बेलपत्री की माला महादेव को समर्पित करता है, तो गुरुजी ने बताया उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो ये विशेष उपाय प्रयास कीजिएगा, सावन के महीने में ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है आजकल मंदिरों में, शिवालय में इतनी भीड़ होती है और भीड़ के साथ साथ जो व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाता भी है तो वो औषधि के रूप में बाबा से प्राप्त करके ले आता है। चढ़ी हुई बेलपत्री नहीं मिल पाती है, पर सावन का सोमवार का दिन है, कई लोग चढ़ाएंगे बेलपत्री, तो 4-5 बेलपत्री तो बाबा चढ़ी रहेगी। फटाफट से उठाना, कच्चा सूत संग में लेकर जाना और बेलपत्री की माला तैयार करना और बाबा को समर्पित कर देना। तो विशेष उपाय आप श्रावण के तीसरे सोमवार पर कर सकते हैं। छठा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, माता पिता, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई रिश्ते देख रहे हैं पर योग नहीं लग पा रहा है, इस साल भी नहीं संबंध जम पाया है, बहुत परेशान से हो गए, उम्र बढ़ती जा रही है, तो गुरुजी ने श्रावण के महीने में यह करने वाला उपाय बताया था। आपने पहले किया हुआ और पहले मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, पर ये जो सावन आया है इन्हें बहुत दुर्लभ योग लेकर आया है। जिनके भी योग नहीं बन पा रहे ना, उनके भी योग बना देता है ये सावन का महीना। तो आपको करना क्या है, श्रावण सोमवार का दिन है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, जी हाँ, और उस लाल चंदन को लेकर आपको जाना है शिवालय और शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन से लगाना है 3 बिंदियाँ। जी हाँ, आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। लाल चंदन घोल कर ले जाना, 3 बिंदी अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता जी के स्थान पर लगा दीजिएगा। 3 बिंदी जब लगा दें, उसके बाद तीनों बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा चंदन आपको प्राप्त कर कर लाना है, यानी कि आपको थोड़ा गाढ़ी बिंदी लगाना है चंदन की, ताकि उन तीनों चंदन की बिंदियों में से हम थोड़ा थोड़ा चंदन प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाए। और घर लाकर जिस रूम में आप सोते हो ना, जिस रूम में आपका ज़्यादा समय ज़्यादा देर तक बैठते हो, उस रूम में उस चंदन की एक बिंदी किसी भी दीवार पर, चारों दिशाओं में किसी भी दीवार पर उस चंदन की एक बिंदी लगा लीजिएगा। बस इतना सा करना है। मंगल विवाह का ये विशेष उपाय है, श्रावण के किसी भी दिन आप कर सकते। तो कुछ विशेष उपाय थे जो श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार पर कर कर आप अपनी मनोकामनाओं को बाबा को बोल सकते हैं और अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।